शीर्षक: पहाड़ का प्रहरी और जांबाज साथी। पहाड़ों पर आफत। नीलगिरी की ऊंची चोटियों पर इस साल सूरज का प्रकोप ऐसा था कि पत्थर तक चटकने लगे थे। इन पहाड़ों का रक्षक गर्व नाम का एक विशाल बाज था। वह सालों से आसमान से निगरानी कर सबको खतरों से बचाता था, लेकिन इस भीषण गर्मी ने उसे भी नहीं बख्शा। कई हफ्तों तक शिकार और पानी न मिलने के कारण वह बहुत कमजोर हो गया था। वह अपनी ऊंची चट्टान वाली मान से उड़ने की कोशिश करता, लेकिन पंख जवाब दे जाते। पूरे इलाके में डर फैल गया कि अगर उनका रक्षक नहीं रहा तो घाटी पर शिकारियों का हमला बढ़ जाएगा। नन्हे खरगोश की हिम्मत। ये खबर सबसे पहले चीकू नाम के एक छोटे खरगोश को मिली। चीकू स्वभाव से चंचल था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह तुरंत ऊंची चट्टान पर पहुंचा। बाज की आंखें बंद थीं और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। चीकू ने हिम्मत जुटाई और बोला, महाराज, आप घबराइए नहीं, मैं आपके लिए कहीं न कहीं से शीतल जल लेकर आऊंगा। बाज ने बस धीरे से अपनी पलकें झपकाई। चीकू तुरंत नीचे घाटी की ओर दौड़ पड़ा। कछुए की शर्त और बाधा। घाटी के नीचे एक पुरानी बावड़ी थी, जहां धीरू नाम का एक बुजुर्ग कछुआ पहरा दे रहा था। वो बहुत सख्त था, क्योंकि पानी बहुत कम बचा था। चीकू ने मिन्नत की, धीरू दादा, हमारे रक्षक के प्राण संकट में हैं, थोड़ा पानी ले जाने दीजिए। कछुए ने पहले मना किया, लेकिन चीकू की आंखों में आंसू और रक्षक के प्रति प्रेम देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, तुम एक नारियल के सूखे खोल में पानी ले जा सकते हो। चीकू ने सावधानी से पानी भरा और पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। हिरण का साहस और भैंसे की मदद। उसी समय सोनू नाम का एक फुर्तीला हिरण भी मदद के लिए निकला। उसे पता था कि सिर्फ एक खोल पानी काफी नहीं होगा। वो दूर की बर्फीली झील की ओर भागा ताकि बर्फ के टुकड़े ला सके। रास्ते में एक विशाल जंगली भैंसा रास्ता रोककर खड़ा था। भैंसे ने कहा, पहले मेरी पीठ की खुजली मिटाओ और फंसी हुई झाड़ियां हटाओ, तभी आगे जाने दूंगा। सोनू हिरण ने बिना समय गंवाए अपनी फुर्ती से भैंसे की मदद की। भैंसा खुश हो गया और उसने सोनू को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज रफ्तार से बर्फीली झील तक पहुंचाया। ऊंट की सूझबूझ और अंतिम कोशिश। जब चीकू और सोनू वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें लंबू नाम का एक ऊंट मिला, जो यात्रियों के काफिले से बिछड़ गया था। ऊंट ने देखा कि बाज धूप में तप रहा है। उसने अपने कोबड़ में जमा पानी का उपयोग किया और बड़े बड़े ताड़ के पत्तों को इकट्ठा कर बाज बांध के ऊपर एक प्राकृतिक तंबू बना दिया, ताकि सीधी धूप उस पर ना पड़े। एक नई शुरुआत। जैसे ही बाज के गले में ठंडा पानी गया और उसकी छाती पर बर्फ रखी गई, उसे होश आने लगा। ठंडी छाव और साथियों की मेहनत रंग लाई। कुछ ही घंटों में बाज ने अपनी आंखें खोली और अपने साथियों को धन्यवाद दिया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि एकता और एक दूसरे की परवाह करने में होती है। कहानी की सीख, मॉरल: जब इरादे नेक हो और सब मिलकर प्रयास करें, तो छोटे से छोटा साथी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा जाता है।